गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं सिविक्स का चैप्टर 5 जुडिशरी मतलब न्यायपालिका। तो आगे आज इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज द रोल ऑफ द जुडिशरी। कल हमने पढ़ा था कि न्यायपालिका क्या है और आज इसका रोल क्या है, मतलब डिफरेंट फील्ड्स में इसका किस तरीके से महत्वपूर्ण रोल रहता है जुडिशरी का, न्यायपालिका का, वो हम पढ़ेंगे। तो कोर्ट्स जो हैं दे टेक डिसीजंस ऑन अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज। तो बहुत ज़्यादा मामले होते हैं जिनके ऊपर कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। तो इसमें ये हो सकता है कि दैट नो टीचर कैन बीट अ स्टूडेंट, कोई भी टीचर जो है बच्चे की पिटाई नहीं करेगा। और अबाउट द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स बिटवीन स्टेट्स, जैसे दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में झगड़ा हो जाता है रिवर वाटर्स को लेके, नदियों के पानियों को लेके, जैसे पंजाब हरियाणा राजस्थान के बीच में है। और दे कैन पनिश पीपल फॉर पर्टिकुलर क्राइम्स, जहाँ किसी तरह का भी कोई क्राइम कोई व्यक्ति करता है, जुल्म करता है, तो उसका रिगार्डिंग वो फैसला कोर्ट जो है वो देता है। तो ब्रॉडली स्पीकिंग द वर्क दैट द जुडिशरी डज कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग। तो आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से फील्ड्स हैं जिनमें कोर्ट जो है वो अपना डिसीजन देते हैं। तो फर्स्ट वन इज द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, झगड़ों का निपटारा, विवादों का निपटारा करना। तो जुडिशियल सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करता है मैकेनिज्म, एक प्रक्रिया मतलब चलाता है, एक ढांचा प्रदान करता है फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स। अगर नागरिकों के बीच में एक व्यक्ति का दूसरे के साथ झगड़ा हो जाता है, जब बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, जहाँ किसी नागरिक का सरकार के साथ कोई झगड़ा रहता है, जहाँ फिर दो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जहाँ फिर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स का जो झगड़ा है, तो इन सब में कोर्ट दखल दे के फैसला करता है। सेकंड इज द जुडिशियल रिव्यू, मतलब पुनर्विचार करना। तो एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंटरप्रेटर मतलब के व्याख्याकार, कि संविधान की व्याख्या अच्छे से जो कोर्ट्स हैं वो करने वाली, जो सर्वोच्च संस्था जो है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ इसके अंडर जो भी अदालतें आती हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से व्याख्या उसकी करती हैं, मतलब किसी भी फैसले में संविधान को आधार बना के अच्छे तरीके से सारा कुछ किया जाता है, बताया जाता है लोगों को कि ये क्या मसला है और इसके रिगार्डिंग संविधान में कौन से आर्टिकल्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो फैसले लिए जाते हैं। जुडिशरी आल्सो हैज़ द पावर टू स्ट्राइक डाउन पर्टिकुलर लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट if it believes that these are a violation of the basic structure of the constitution. So this is called the judicial review. तो judicial review क्या है, मतलब कि एक तो संविधान के बारे में अच्छे से हमें बताता है, संविधान में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं उनकी व्याख्या करता है कोर्ट। और दूसरा, कोई भी कानून पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है जिससे लगता है कि ये संविधान का बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसका उल्लंघन किया जा रहा है इसमें, तो कोर्ट दखलंदाजी करके उसको पार्लियामेंट को वो फैसला वापस लेने के लिए बोलेगा, या दोबारा उस पर विचार करने के लिए बोलेगा। जैसे हमें राइट टू फ्रीडम है, हमें स्वतंत्रता मिली है, लेकिन कुछ एक हालात ऐसे कंट्री में कभी पैदा हो जाते हैं कि स्वतंत्रता को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। जैसे धारा 144 लगाई जाती है, ज़्यादा लोग एक जगह पे इकट्ठे नहीं होंगे, जहाँ कर्फ्यू लगा दिया जाता है, तो कुछ एक समय के लिए कुछ राइट्स का सस्पेंशन होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि जो बेसिक राइट हमें मिला है, राइट टू फ्रीडम, तो उसको जो संविधान ने दिया है तो उसको बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होने देता कोर्ट कि अगर कहीं ऐसा लगता है कि बेसिक राइट का उल्लंघन हो रहा है, स्ट्रक्चर के ऊपर चोट पहुंचती है, वायलेट होता है राइट, तो कोर्ट इसमें कार्रवाई करेगा। नेक्स्ट इज अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। तो कानून व्यवस्था बनाए रखना, लॉ को उसकी जिस फॉर्म में है, मतलब कानून की मर्यादा बनाए रखना और फंडामेंटल राइट्स को लागू करवाना। तो एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट इफ दे बिलीव दैट their fundamental rights have been violated.
तो कोई भी नागरिक अगर उन्हें लगता है कि उनके मुढले अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने राइट्स के लिए, और वो हाई कोर्ट जो हैं उनमें जा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल इन द क्लास 7th बुक यू रेड अबाउट हकीम शेख के बारे में आपने पढ़ा था कि एन एग्रीकल्चरल लेबरर हु फेल फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन, जो चलती हुई गाड़ी से गिर गया, एंड इंजर्ड हिमसेल्फ एंड हुज कंडीशन गॉट वर्स, और उसको काफ़ी चोट आई और उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई। क्यों ज़्यादा कंडीशन ख़राब हुई? बिकॉज सेवरल हॉस्पिटल्स रिफ्यूज टू एडमिट हिम, बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने उसको दाखिल करने से मना कर दिया। On hearing his case, the Supreme Court ruled that Article 21, which provides every citizen the fundamental right to life, also include the right to health. तो इसमें क्या किया गया कि हेल्थ फैसिलिटीज़ लोगों को अच्छे से मिले, कोई भी हॉस्पिटल जो है किसी को डिनाई ना करे। कई बार क्या होता है, हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल्स जैसे रहते हैं तो उनको लगता है कि पता नहीं जी बंदा पे कर पाएगा कि नहीं। कई बार एक्सीडेंट केस है, कैसे हुआ, पुलिस केस उसमें होता है या नहीं है, तो कार्रवाई तभी करेंगे जब पुलिस बोलेगी। तो कई बार ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि हॉस्पिटल्स उसी टाइम किसी को चेक नहीं करते हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए कि बाकी सब बाद में देखा जाएगा, सबसे पहले व्यक्ति की जान बचाना जो है वो ज़रूरी है। तो राइट टू हेल्थ जो है, सेहत को राइट टू लाइफ जो जीने का अधिकार है, इसमें शामिल कर दिया गया। तो ये केस जो था वेस्ट बंगाल का था, तो वेस्ट गवर्नमेंट को भी कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि उस व्यक्ति को कंपनसेट किया जाए, उसको मुआवजा दिया जाए, पैसे से उसकी मदद की जाए फॉर द लॉस सफर्ड, जो उसको लॉस हुआ है, एज वेल एज टू कम अप विद द ब्लूप्रिंट फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। तो सरकार को बोला गया कि अगर ऐसा कुछ होता है तो इसके बारे में ठोस नीति जो है वो तैयार की जाए।